चले जाओ, तुम चोर हो, तुम खूनी हो। दुख को अपना ले, अरे तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। चंद पुरानी यादें, कुछ पुरानी रसीदें, यही मेरी जिंदगी का सरमाया है। तेरा नाम सिकंदर है क्या बेटा? बोल। कुछ फिल्में हिट होती हैं और कुछ फिल्में जिंदगी बन जाती हैं। मुकद्दर का सिकंदर भी एक ऐसी फिल्म है जो देखने में तो एक लव स्टोरी लगती है, लेकिन असल में ये किस्मत से हारे हुए एक आदमी की कहानी है। सिकंदर कोई परफेक्ट हीरो नहीं था और ना वो सिस्टम के खिलाफ लड़ता था, ना ही दुनिया को सुधारने का दावा करता है। वो तो बस जीना चाहता है, लेकिन हर बार किस्मत उसे याद दिला देती है कि कुछ लोग सिर्फ हारने के लिए पैदा होते हैं। इस मूवी का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, सिकंदर जीत कर भी कभी नहीं जीता। मूवी मुकद्दर का सिकंदर अमिताभ बच्चन के करियर की बेहतरीन मूवीज में से एक है और जब भी अमिताभ के करियर की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज की बात की जाती है तब मूवी मुकद्दर का सिकंदर का जिक्र जरूर होता है। ये दोस्तों एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी और ये मूवी दोस्तों रिलीज हुई थी 27 अक्टूबर 1978 को और इस मूवी के में लीड पर हमें नजर आए थे अमिताभ बच्चन, राखी, विनोद खन्ना, रेखा, कादर खान, अमजद खान, रंजीत, निरूपा रॉय और मयूर राजवर्मा। और इस मूवी को लिखा था विजय कौल और लक्ष्मीकांत शर्मा ने और इस मूवी के डायलॉग्स लिखे थे कादर खान जी ने। इस मूवी का डायरेक्शन और प्रोडक्शन किया था 70 के दशक के जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रकाश मेहरा ने, जिन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में अमिताभ बच्चन के साथ 8 मूवीज में काम किया था। दोस्तों प्रकाश मेहरा के द्वारा डायरेक्ट की गई अमिताभ बच्चन के साथ ये सभी मूवीज उस टाइम पर ब्लॉकबस्टर या फिर हिट साबित हुई थी। इस मूवी का म्यूजिक दिया था कल्याण जी और आनंद जी ने और गानों के सभी वर्जन्स को मिलाकर टोटल 38 मिनट की लेंथ के 8 गाने मूवी के म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे। दोस्तों ये गाने ना आज भी चलते हैं और उस समय लोगों के द्वारा इस गानों को बहुत प्यार दिया गया था और देखो इतने साल बीत गए लेकिन इस मूवी के गाने लोग आज भी सुनना बहुत पसंद करते हैं। इस मूवी के पॉपुलर गाने थे सलामे इश्क मेरी जान, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, प्यार जिंदगी है, दिल तो है दिल, वफा जो ना की तो, और इस मूवी का टाइटल सॉन्ग मुकद्दर का सिकंदर। और मूवी के ये सभी सुपरहिट गानों के अंदर अपनी आवाज दी थी मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, आशा भोसले, लता मंगेशकर, हेमलता और महेंद्र कपूर ने। अब बात करते हैं हम इस मूवी के 15 अननोन फैक्ट्स के बारे में जो आपका दिमाग हिला देंगे। भाई वीडियो के लास्ट तक बने रहना। फैक्ट नंबर 1, प्रकाश मेहरा ने फिल्म देवदास की स्क्रिप्ट से थोड़ा इंस्पायर एक दूसरी स्क्रिप्ट मुकद्दर का सिकंदर के ऊपर अमिताभ बच्चन के साथ प्रोजेक्ट को रेडी कर रहे थे। इस मूवी के अंदर भी देवदास के जैसा ही रोमांटिक ड्रामा रखा गया था, लेकिन ये मूवी देवदास से एकदम डिफरेंट थी। इस मूवी की बेसिक स्टोरी लाइन में ये था जहां पर अमजद खान रेखा को पसंद करते हैं, रेखा अमिताभ बच्चन को पसंद करती है, अमिताभ बच्चन राखी को पसंद करते हैं और राखी विनोद खन्ना को पसंद करती है। लेकिन इस मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन और रेखा के कुछ सीन चंद्रमुखी और देवदास के सीन के जैसे ही मिलते जुलते सीन रखे गए थे। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों प्रकाश मेहरा की इस फिल्म के अंदर पहली पसंद अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना ही थे, जो कि इन दोनों को लेकर पहले भी फिल्म खून पसीना और हेरा फेरी में काम कर चुके थे। लेकिन इन दोनों ही मूवीज में अमिताभ बच्चन को विनोद खन्ना के कंपैरिजन में ज्यादा पैसे दिए गए थे। लेकिन मूवी मुकद्दर का सिकंदर में विनोद खन्ना इस मूवी में काम करने के लिए तब तैयार हुए जब फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन के बराबर ही पेमेंट ऑफर दिया गया था। और ये फिल्म प्रकाश मेहरा, विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन की साथ में आई लास्ट फिल्म साबित हुई थी। हालांकि मूवी मुकद्दर का सिकंदर के बाद आगे भी प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को लेकर 1 by 1 बहुत सी सुपरहिट मूवीज बनाई थी। दोस्तों जब एक टाइम पर विनोद खन्ना का करियर एकदम पीक पर था, तब दोस्तों उस टाइम पर विनोद खन्ना बॉलीवुड से 5 साल का एक लंबा ब्रेक लेकर अपने गुरु ओशो के पास चले गए थे और उसी टाइम पीरियड में उनके हाथ से बहुत सी सुपरहिट फिल्में निकल गई थी। और इसी टाइम पर अमिताभ बच्चन ने बहुत सी सुपरहिट फिल्मों में काम किया था और उस समय बहुत से लोगों में ये चर्चा थी कि अगर विनोद खन्ना ओशो के आश्रम ना जाते तो वो अमिताभ बच्चन की फिल्मों को टक्कर जरूर देते। इस बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट करो। फैक्ट नंबर 3, जब दोस्तों इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई उसके अंदर एक सीन था। उस सीन में अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना की ओर एक कांच का गिलास फेंकते हैं और जब ये गिलास टूटा तब उसके टुकड़े विनोद खन्ना की बियर्ड पर जाके लगे और इसी वजह से उस टाइम पर विनोद खन्ना को बहुत चोट लग गई थी
और फिर फिल्म की शूटिंग को उसी समय रोक दिया गया था। और बाद में जब कुछ समय बाद विनोद खन्ना एकदम ठीक हो गए, तब जाकर बाकी जो बचा हुआ सीन था उसको शूट करके कंप्लीट किया गया था। फैक्ट नंबर 4। और दोस्तों, मूवी मुकद्दर का सिकंदर में अमिताभ बच्चन का बाइक चलाते हुए गाना गाने वाला सीन बहुत पॉपुलर हुआ था और उस समय दोस्तों बहुत से लोग इस सीन को कॉपी करते हुए सड़कों पर देखे जा सकते थे। फैक्ट नंबर 5। इस मूवी में अमजद खान हमें दिलावर के रोल में नजर आए थे, जो कि अमजद खान के द्वारा प्ले किए गए उनके करियर के कुछ वन ऑफ द बेस्ट रोल में से एक साबित हुआ। फैक्ट नंबर 6। इस मूवी में सिकंदर के बचपन का रोल मयूर राज वर्मा ने निभाया था। मयूर राज वर्मा की मां ने इस फिल्म के अंदर ये रोल दिलवाने में बहुत मुशक्कत की थी। उस समय दोस्तों उनकी मां बहुत सारे जाने माने प्रोड्यूसर से पत्रकार कहकर मिलती थी और बाद में उनके इंटरव्यू लेने के बहाने उनसे मिलकर अपने बेटे मयूर राज वर्मा के कुछ फोटोग्राफ्स दिखाकर उन्हें मूवी के अंदर काम देने के लिए रिक्वेस्ट करती थी। और इसी तरह ही वो एक बार प्रकाश मेहरा जी से मिली थी और प्रकाश मेहरा ने फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के अंदर उनके बेटे मयूर राज वर्मा को मूवी के अंदर सिकंदर के बचपन का रोल दे दिया था। फैक्ट नंबर 7। और दोस्तों, मूवी मुकद्दर का सिकंदर रिलीज होने के बाद ही बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और आप यकीन नहीं मानोगे कि इस मूवी को देखने के लिए ना सिनेमा घरों के बाहर लोग लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हो जाते थे। और इस फिल्म को उस टाइम पर 9 फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन ये मूवी उस टाइम पर कोई भी अवार्ड नहीं जीत पाई थी। फैक्ट नंबर 8। और इस मूवी की सक्सेस को देखते हुए आगे चलकर साल 1980 में इसका तेलुगु में रीमेक प्रेमा तारांगलू और साल 1981 में इसका तमिल में रीमेक अमर काव्यम नाम से बनाया गया था। फैक्ट नंबर 9। अगर हम शुरुआत से बात करें तो प्रकाश मेहरा मूवी मुकद्दर का सिकंदर बनाने से पहले अमिताभ बच्चन के साथ साल 1973 में फिल्म जंजीर, साल 1976 में मूवी हेरा फेरी और साल 1977 में फिल्म खून पसीना जैसी फिल्मों में एक साथ काम कर चुके हैं। और इन फिल्मों के बाद उस टाइम पर प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और शर्मिला टैगोर के साथ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के फेमस बंगाली नॉवल देवदास पर बेस्ड फिल्म देवदास को बनाने का अनाउंसमेंट किया था, जिसकी स्क्रिप्ट उस समय के जाने माने राइटर गुलजार ने लिखी थी। लेकिन बाद में प्रकाश मेहरा को लगा कि मूवी की स्क्रिप्ट में थोड़े बहुत मॉडर्न टाइम के हिसाब से चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि प्रकाश मेहरा साल 1955 में आई दिलीप कुमार की फिल्म देवदास के जैसे ही फिल्म नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए प्रकाश मेहरा ने गुलजार को मूवी की स्क्रिप्ट में थोड़े बहुत चेंजेस करने के लिए कह दिया था। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ गुलजार इस मूवी की स्क्रिप्ट में कुछ भी चेंज करने के लिए रेडी नहीं थे। इसलिए दोस्तों प्रकाश मेहरा ने बाद में इस मूवी को ही डायरेक्ट करने से मना कर दिया था और गुलजार इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए रेडी हो गए थे। और उस टाइम पर गुलजार ने इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की जगह पर धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और शर्मिला टैगोर को लेकर फिल्म देवदास बनाने का अनाउंसमेंट किया था। और उस समय दोस्तों धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को लेकर कुछ सीन्स को भी शूट किया गया था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ आगे चलकर ये मूवी बीच में ही बंद हो गई और कभी रिलीज हुई ही नहीं। फैक्ट नंबर 10। मूवी मुकद्दर का सिकंदर में लीड एक्ट्रेस के तौर पर सबसे पहले रेखा को अप्रोच किया गया था। लेकिन दोस्तों जिस समय मुकद्दर का सिकंदर मूवी की शूटिंग शुरू होनी थी उस समय रेखा इंडिया से बाहर थी और रेखा के बाहर होने के कारण इस मूवी की शूटिंग डिले होती जा रही थी। और दोस्तों रेखा की वजह से इस मूवी को डिले होता हुआ देखकर प्रकाश मेहरा ने बाद में ये डिसाइड किया कि वो इस मूवी में रेखा की जगह पर रीना रॉय को कास्ट करेंगे। और जब ये बात रेखा को पता चली कि इस मूवी में मेरी जगह पर रीना रॉय को कास्ट कर रहे हैं, तब वो इंडिया वापस आ गई और वापस आने के बाद वो इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट कर पाई। लेकिन उस समय रीना रॉय से प्रकाश मेहरा पहले ही बात कर चुके थे। और फिर दोस्तों बाद में प्रकाश मेहरा ने रीना रॉय को अपनी अगली फिल्म ज्वालामुखी के अंदर शत्रुघ्न सिन्हा के ऑपोजिट कास्ट किया था, जिसमें कि उस टाइम पर पहले परवीन बाबी काम करने वाली थी। फैक्ट नंबर 11। मूवी के एक बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग दिल तो है दिल के एक सीक्वेंस को अमिताभ बच्चन और राखी के ऊपर शिमला की बर्फ में शूट किया जाना था। लेकिन दोस्तों जब इस गाने को शिमला में शूट किया जा रहा था तब किसी कारणवश राखी शिमला नहीं पहुंच पाई थी। तब इस गाने को शिमला में उस टाइम पर अमिताभ बच्चन के साथ में राखी की एक बॉडी डबल के साथ शूट किया गया था। और अगर आप दोस्तों इस गाने को गौर से देखोगे तो राखी का चेहरा हमें एक भी बार फ्रंट से नहीं दिखाया गया है और वाइड एंगल में ये हमें सिर्फ चलते हुए दिखाई देते हैं। और क्लोज फ्रेम में हमें एक बार ये दिखाया गया था कि एक फ्रेम में हमें अमिताभ बच्चन दिखाई देते हैं और दूसरे फ्रेम में राखी दिखाई देती है। दोनों का चेहरा एक साथ एक सीन में हमें नहीं दिखाई देता है। और बाद में दोस्तों राखी ने इस गाने के सीक्वेंस को
मुंबई के एक स्टूडियो में शूट किया था और दोस्तों बाद में फाइनल करते वक्त इस सीन को ऐड कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 12, प्रकाश मेहरा ने उस टाइम की एक्ट्रेस पद्मिनी कपिला को इस फिल्म में एक रोल ऑफर किया था, लेकिन पद्मिनी ने इस मूवी में काम करने से मना कर दिया। उनकी दोस्तों ये डिमांड थी कि वो इस मूवी में लीड रोल प्ले करेंगी। असल में दोस्तों उस समय पद्मिनी और प्रकाश मेहरा के रिलेशन की खबरें बहुत सामने आ रही थी और आगे चलकर तो पद्मिनी ने अपने एक इंटरव्यू में ये बोल दिया था कि उन्होंने और प्रकाश मेहरा ने साल 1987 में चुपते चुपते शादी कर ली थी, लेकिन बाद में उनका कोई भी प्रूफ सामने नहीं आया कि उनकी शादी हुई है, या फिर कोई फोटो ही होती, कोई तो क्लिक कर लेता ना, हाँ अभी शादी हो रही है इतने बड़े डायरेक्टर की। लेकिन हाँ, दोनों के बीच रिलेशन तो जरूर था। प्रकाश मेहरा अपनी बड़ी से बड़ी फिल्मों के अंदर भी पद्मिनी को कोई ना कोई काम जरूर देते थे। फैक्ट नंबर 30, सिकंदर दोस्तों इस मूवी में गरीबी से निकलकर अमीरी तक पहुंच जाता है, लेकिन प्यार के मामले में हमेशा खाली हाथ ही रहता है और यही वजह है कि ये फिल्म क्राइम या सक्सेस की कहानी नहीं बल्कि अंदर से टूट चुके इंसान की कहानी बन जाती है। फैक्ट नंबर 40, इसमें जोहरा का कैरेक्टर भी अक्सर गलत समझा जाता है। लोग उसे सिर्फ एक तवायफ समझते हैं, जबकि सच तो ये है कि जोहरा ही सिकंदर की असली सच्चाई जानती है। वो जानती है कि सिकंदर का स्वैग उसकी ताकत नहीं, उसका दर्द है। दोस्तों बहुत से लोग ये कहते हैं कि इस फिल्म का कॉन्सेप्ट हॉलीवुड फिल्म से मिलता है। कोई कहता है कि स्कारफेस की कॉपी है, उसमें भी पुअर से रिच बना जाता है, क्राइम, रेज, बिटरस, ये सब चीजें, और इसको जोड़ा जाता है ऑन द वाटरफ्रंट मूवी से जो कि 1954 में आई थी, और इस मूवी को कैसाब्लैंका से भी जोड़ा जाता है जो कि 1942 में आई थी। इसमें भी हीरो अपना प्यार सैक्रिफाइस करता है। पर दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि ये मूवी भाई किसी भी हॉलीवुड मूवी की कॉपी नहीं है, ये प्योर बॉलीवुड तड़का है। गरीब लड़का अमीर बन जाता है, फिर ट्रेजेडी होती है, लेकिन सच ये है कि ये कहानी हॉलीवुड से पहले इंसानी इमोशंस में एग्जिस्ट करती है। फैक्ट नंबर 50, और जब दोस्तों मुकद्दर का सिकंदर मूवी बनकर जब कंप्लीट हुई तब प्रकाश मेहरा ने अपनी इस मूवी को कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी में से आनंद जी को दिखाई। असल में आनंद जी को फिल्म की एडिटिंग का बहुत एक्सपीरियंस था और प्रकाश मेहरा अपनी हर एक फिल्म के कंप्लीट हो जाने के बाद मूवी को रिलीज करने से पहले आनंद जी को जरूर चेक करवाते थे और उनके द्वारा दिए गए सजेशंस को भी मानते थे। हालांकि प्रकाश मेहरा के अलावा ये काम फिरोज खान भी करते थे। वो भी दोस्तों अपनी ज्यादातर फिल्मों को रिलीज करने से पहले आनंद जी को पक्का चेक करवाते थे। अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो इस मूवी का बजट रखा गया था 1 करोड़ 40 लाख रुपए और इस मूवी ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 8 करोड़ 50 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने कलेक्शन किया था 26 करोड़ रुपए और ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। दोस्तों मूवी मुकद्दर का सिकंदर को देखने के लिए उस टाइम पर 6 करोड़ लोग सिनेमाघरों में आए थे और दोस्तों इंडिया के अलावा भी इस मूवी को रूस जैसे देशों में बहुत पसंद किया गया था और रूस में भी इस मूवी की 2.5 करोड़ से भी ज्यादा टिकट सेल हो गई थी। और साल 1978 में मूवी मुकद्दर का सिकंदर ने वर्ल्ड वाइड और इंडिया में बहुत अच्छा कलेक्शन किया था। दोस्तों 70 के दशक में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों में ये तीसरे नंबर पर थी। पहले नंबर पर थी शोले, दूसरे नंबर पर थी बॉबी और तीसरे नंबर पर फिल्म थी अमिताभ बच्चन की मुकद्दर का सिकंदर। और दोस्तों लगभग 3 घंटे की इस फिल्म को 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। मुकद्दर का सिकंदर एक फिल्म नहीं, एक एहसास है। अगर आपने इसे सिर्फ एक स्टोरी समझ के देखा तो आपने आधी फिल्म मिस कर दी। तो चलिए दोस्तों ये तो था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करना और इस मूवी का कौन सा सीन आपका सबसे फेवरेट है और गाना भी बता देना क्योंकि गाने इसके बहुत फेमस हुए थे। तो अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।